बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों से घिरे एक शांत गांव था। उसका नाम था आनंदपुर। गांव का नाम तो आनंद था, पर हाल के दिनों में खुशी कहीं गुम हो गई थी। हर ओर बस शिकायतें थी, चिंता थी, और हर व्यक्ति मानता था कि उसकी जिंदगी सबसे ज्यादा कठिन है। कोई किसान सूखे की मार से परेशान था, कोई गृहस्थ पारिवारिक उलझनों से परेशान था, कोई युवा बेरोजगारी से जूझ रहा था, तो कोई बुजुर्ग अपनी बीमारी और अकेलेपन का दुख लेकर बैठा था। धीरे धीरे गांव का माहौल भारी और उदास हो गया। लोग खेत में, घर में, चौपाल पर, हर जगह यही कहते, हमारे जितनी मुश्किल किसी की नहीं, हमारी समस्याएं सबसे बड़ी है। इन चर्चाओं की धुन एक दिन पहुंची गांव के राजा सुधीर सिंह तक। राजा सुधीर सिंह समझदार, शांत और करुणामय शासक थे। उन्होंने सोचा, अगर मेरे लोग दुखी हैं, तो मुझे उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। पर शिकायतें खत्म तभी होंगी जब वे सच्चाई समझेंगे। अगले दिन राजा ने पूरे गांव में संदेश भेजा, कल सुबह सभी ग्रामीण महल के सामने इकट्ठे हों। मैं सबकी समस्याएं सुनूंगा और समाधान दूंगा, लेकिन आने से पहले आपको एक कार्य करना होगा। गांव वाले उत्सुक हो गए। कैसा कार्य? राजा हमारी समस्या कैसे हल करेगा? राजा का संदेश आगे था कि हर व्यक्ति अपनी हर समस्या के लिए एक पत्थर इकट्ठा करेगा। जितनी समस्याएं उतने पत्थर होंगे। सभी पत्थरों को एक थैली में डालकर कसकर बांधें और उसे बैठक में लेकर आए। गांव वाले थोड़े हैरान हुए, पर आदेश राजा का था, इसलिए सभी तैयार हो गए। कोई 3 पत्थर लेकर आया, किसी के पास 7 पत्थर थे, किसी ने 10-12 तक पत्थर इकट्ठे कर लिए। धीरे धीरे गांव के हर व्यक्ति ने अपनी अपनी थैली तैयार कर ली। कुछ भारी थी, कुछ हल्की थी, कुछ में छोटे पत्थर थे, कुछ में बड़े पत्थर थे। अगली सुबह राजा के महल के विशाल प्रांगण में सैकड़ों ग्रामीण अपनी अपनी थैलियां लेकर इकट्ठे हुए। हर किसी की आंख में उम्मीद थी, राजा आज कुछ चमत्कार करेगा। राजा मंच पर आए और बोले, आज मैं आप सबकी समस्याएं हल करूंगा, लेकिन पहले आप सब एक दूसरे की थैलियां उठाकर महसूस करें। लोगों ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। क्या मतलब? हम दूसरों की थैली क्यों उठाएं? लेकिन राजा ने आग्रह किया और ग्रामीण एक दूसरे की थैली उठाने लगे। जैसे ही उन्होंने किसी और की थैली उठाई, वैसे हर कोई चौंक गया, क्योंकि हर किसी की थैली एक दूसरे के थैली से भारी थी। गांव में हल्की हल्की चर्चाएं शुरू हो गई। हर कोई एक ही बात कह रहा था, सच में इस आदमी की थैली तो मुझसे ज्यादा भारी है। मुझे लगा सिर्फ मेरा ही बोझ सबसे बड़ा है। राजा मुस्कुराते रहे और बोले, अब अपनी अपनी थैली वापस ले लो। और जैसे ही लोगों ने अपनी थैली वापस उठाई, वे हैरान रह गए। वही थैली जो कल उन्हें बेहद भारी लग रही थी, आज हल्की महसूस हो रही थी। राजा मन से उतरकर भीड़ के बीच आए और बोले, तुम सब अपनी समस्याओं को बोझ समझते रहे। तुमने दूसरों की परेशानियां देखी ही नहीं, इसलिए अपनी थैली सबसे भारी लगती थी। लोगों के मन में जैसे कोई दीपक जल उठा। राजा आगे बोले, जब तुमने दूसरों की थैली उठाई, तुम्हें लगा कि उनका बोझ अधिक है। इसका अर्थ है हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहा है। लोग पूरे ध्यान से सुन रहे थे। समस्या किसी एक की नहीं, हर किसी की है, लेकिन दुख उसी को होता है जो सोचता है कि वो अकेला पीड़ित है। भीड़ में गहरा सन्नाटा छा गया। फिर राजा ने कहा, अगर तुम समस्याओं को शिकायत की थैली बनाकर ढोगे, तो वे जीवन भर भारी लगेंगी। लेकिन अगर समस्याओं को चुनौती मानोगे, तो वही थैली हल्की हो जाएगी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन शिकायत जीवन का रास्ता नहीं। समस्या सबके पास है, पर समाधान उसी के पास आता है जो समस्या के साथ लड़ता है और शिकायतों के पीछे नहीं छुपता। उस दिन के बाद आनंदपुर गांव की हवा बदल गई। लोग शिकायत करना बंद करने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे। अपने जीवन की थैली को रोने का कारण नहीं,
बल्कि सीख का साधन समझने लगे। उस दिन राजा ने पूरे गांव को जो सीख दी वो पीढ़ियों तक याद रखी गई। सबकी थैली भारी होती है, पर हल्की वही करता है जो शिकायत छोड़कर समाधान उठाता है। आनंदपुर फिर से आनंदमय हो गया। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करे और आप भी अपने जीवन में ये सिख लागू करना चाहते हैं तो कमेंट में यस टाइप कर दीजिए और इस वीडियो को अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।